बुद्ध धम्म व पंचशील से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर कमेंट में मुझे यह बताते हैं कि बुद्ध धम्म में ईश्वर से संबंधित किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। सही में नहीं है, मुझे भी पता है, परंतु अन्य धर्मों के लोग बुद्ध धर्म के साथ अपने धर्मों का कंपैरिजन कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, साथ में उल्टा सीधा सवाल भी करते हैं। तो इन जैसे उल्टे सीधे सवालों और कंपैरिजन को देखते हुए इन जैसे सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन, दूसरे धर्म गलत और सही के विचार के उपदेश को अपने ईश्वर या ईश्वरों से उत्पन्न मानते हैं। अगर आप बौद्ध लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो आप गलत और सही का फैसला कैसे करते हैं? जिसका आंसर ये है, कोई विचार, भाषण या कार्य जिसका आधार लालसा, नफरत और माया है, हमें निर्माण से दूर ले जाने वाली है, अतः बुरी है। और कोई भी विचार, भाषण या कार्य का आधार दान, प्रेम और ज्ञान है, हमारे निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में मददगार है और अतः अच्छी है। ईश्वर केंद्रित धर्म में गलत और सही के बारे में जानने के लिए वह सब करने की जरूरत है जो आपको आदेश दिया गया है। मनुष्य केंद्रित धर्म जैसे बुद्ध धर्म में गलत और सही के बारे में जानने के लिए आपको गहरी चेतना और गहरे बोध का विकास करना होगा, बुद्धि का विकास करना होगा। और गहरे बोध से उत्पन्न नीति हमेशा उपदेश के वाक्यों में ज़्यादा मजबूत होती है। तो गलत और सही के बारे में जानने के लिए बौद्ध 3 बातों को ध्यान में रखते हैं। किसी कार्य के पीछे भावना, स्वयं पर होने वाले कार्य को प्रभाव और उस कार्य का दूसरे पर प्रभाव। यदि भावना शुद्ध है, उदारता, प्रेम और ज्ञान पर आधारित है, यदि यह स्वयं को मदद करती है, ज़्यादा देने में, ज़्यादा प्रेम बांटने में और बुद्धिमान बनाने में मददगार है, और दूसरों को मदद करती है, उन्हें ज़्यादा देने में, ज़्यादा प्रेम बांटने में और ज़्यादा बुद्धिमान बनने में मदद करती है, तब मेरा कार्य और उद्यम हितकार और नैतिक है। इसके बावजूद इस बारे में बहुत भेद है। कभी कभी मैं बहुत नेक भावना से कार्य करता हूँ, पर यह दूसरों का या स्वयं के लिए फायदेमंद नहीं। कभी कभी हमारी भावना नेक होती है, तब भी मेरा कार्य दूसरों की मदद नहीं करता। कभी कभी कार्य के नेक भावना से करता हूँ और मेरा कार्य मेरे लिए मददगार है, लेकिन शायद दूसरों के लिए दुखदायक है। इस तरह से मेरा कार्य अच्छे और कम अच्छे का मिश्रण है, दोनों हैं। जब भावना बुरी है और कार्य मुझे या दूसरों के लिए भी मददगार नहीं, तो इस तरह की कार्य बुरी है। और जब मेरी भावना नेक है और मेरा कार्य मुझे और दूसरों को भी फायदा पहुंचाती है, तब ये कार्य पूर्णतः उचित है, सही है। क्वेश्चन दूसरा, तो बुद्ध धर्म में नैतिकता का धर्म संहिता है? जिसका आंसर ये है, हाँ, ऐसा होता है। पंचशील बौद्ध नैतिकता का आधार है। पहला शील है ज्यू, हिंसा से विरत रहना। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना, दूर रहना। तीसरा शील है व्यभिचार से विरत रहना। चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना। और 5वां शील है मद्यपान या नशीली पदार्थों से दूर रहना, नशा ना करना। क्वेश्चन तीसरा, लेकिन निश्चित ही कभी कभी हिंसा अच्छा होता है। रोग फैलाने वालों, कीड़ों को मारना या उनको जो आपको मारने वाले हैं। जिसका आंसर ये है, यह आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उन कीड़ा या व्यक्तियों के लिए क्या जिनको मारा जा रहा है? ये आपकी तरह ही जीना चाहते हैं। जब आप रोग फैलाने वाले कीड़े को मारने का फैसला करते हैं,
आपकी भावना स्वयं से संबंधित नेक और भाव में एकाएक परिवर्तन बुरी के रूप में मिश्रित होती है। मतलब दोनों होती है, अच्छी और बुरी मिश्रित होती है। आपका कार्य आपके लिए लाभप्रद, लाभदायक, अच्छी है, लेकिन स्पष्टतः उस जीव जंतु के लिए लाभप्रद, फायदेमंद या लाभदायक नहीं होगी। तो कुछ वक्त के लिए हिंसा जरूरी हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन चौथा, आप बौद्ध लोग चींटी या मकोड़े के लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं? जिसका आंसर यह है, बौद्ध करुणा का विकास करने की कोशिश करते हैं। दया, जो सबके लिए भेदभाव रहित और स्वीकार हो, बिना भेदभाव के। हम विश्व को संपूर्णता के साथ देखते हैं, जहाँ सभी जीव और जंतु का स्थान और कार्य है। ऐसा विश्वास करते हैं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, जिससे हम प्रकृति का विनाश या संतुलन न बिगाड़ दें। प्रकृति विनाशकारी हो रही है क्योंकि प्रकृति का दोहन जोरों पर है। हम स्वयं इंसान ऐसा कर रहे हैं। बिना कुछ लौटाए अंतिम बूंद तक निचोड़ा जा रहा है। हम जीत रहे हैं और दमन कर रहे हैं। वायु दूषित हो रही है, नदी मृत प्रायः और दूषित हो रही है। बहुत सारे जानवर और पौधे विलुप्त होने के कगार पर हैं और पहाड़ी ढाल उजाड़ और अनुपजाऊ हो रही है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। अगर व्यक्ति थोड़े कम हिंसक और विनाश के गुस्से में भरे होते तो इस तरह की गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमें जीवों के प्रति थोड़ा और आदर करने की विकास का प्रयत्न करना चाहिए, और यही पहला सील है। पांचवा क्वेश्चन, बुद्ध धर्म गर्भपात के बारे में क्या कहता है? छठवां क्वेश्चन, लेकिन यदि किसी महिला का बलात्कार होता है या यदि वह जानती है कि उसका बच्चा विकृत होगा तथा गर्भपात करना बेहतर नहीं होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका आंसर यह है। पहला, बुद्ध धर्म गर्भपात के बारे में क्या कहता है? बुद्ध के अनुसार गर्भ ठहरने के बाद जल्द ही जीवन शुरू हो जाता है और इसीलिए गर्भपात जीवन लेने के बराबर होगा। दूसरा सवाल का आंसर यह है कि बलात्कार के द्वारा गर्भधारण की अवस्था में भी बच्चे के जीने का हक है और दूसरे बच्चों की तरह प्यार पाने का हक है। उसकी केवल इसीलिए हत्या नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उसके जीव संबंधी पिता ने अपराध किया। विकृति बच्चे या मानसिक रूप से अविकसित बच्चे को जन्म देना माता पिता के लिए भयंकर दुख की बात है, लेकिन इस तरह के भ्रूण का गर्भपात करना सही है। तो हम क्यों नहीं उन बच्चों या वयस्कों को मार देते हैं जो विकलांग हैं, जो विकृत हैं? हो सकता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां गर्भपात सबसे बड़ी मानवीय विकल्प हो, उदाहरणार्थ माता पिता के जीवन को बचाने के लिए। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, सबसे ज़्यादा गर्भपात असुविधाजनक गर्भधारण के कारण घबराकर या माता पिता द्वारा बाद में बच्चे की चाहत के कारण कराए जाते हैं। बौद्धों के लिए किसी भी जीवन को नष्ट करने के लिए यह सब बहुत घृणित कारण है।